वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये ग्राफ देखो। इसमें जो येलो वाला पार्ट है वो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेब्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड वाला पार्ट है वो हाउस होल्ड डेब्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू वाला पार्ट है वो पब्लिक डेब्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ओवरऑल आप देख पा रहे हो कि चाहे कोई भी सेक्टर हो, डेब्ट का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। और इस अगले ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो टॉप 1% लोग हैं वो समय के साथ और भी अमीर होते जा रहे हैं और टॉप 99% लोग समय के साथ और भी गरीब होते जा रहे हैं। अब आप उससे ये पूछ सकते हो कि इन दोनों ग्राफ में कनेक्शन क्या है, तो चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। पर उससे पहले आप मुझे बताइए कोई एक ऐसा मल्टी बिलियनर जिसने अपना एम्पायर खड़ा किया हो सेविंग से। नील। आप ढूंढते रह जाओगे पर कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपना एम्पायर अपनी सेविंग से खड़ा किया हो, क्योंकि सेविंग से तो जरूरतें नहीं पूरी हो रही, एम्पायर कहाँ से खड़ा होगा मेरे भाई। ये तो आप भी जानते हो कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इनके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, पर ये सारा काम सिर्फ लोन से ही करते हैं। चाहे इन्हें कोई नया बिजनेस डालना हो या पुराने ही बिजनेस को एक्सपैंड करना हो या फिर सोते सोते पैसे छापना हो, ये सब काम वो अपना एक भी रुपया ना लगाकर सिर्फ लोन से ही करते हैं। अब चलिए एक आखिरी ग्राफ भी देख लेते हैं। ये ग्राफ लोन लेने के परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है और आप साफ साफ देख पा रहे हो कि समय के साथ जो लोन लेने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम ही होता जा रहा है। इवन इस टाइम पर तो आपने बहुत जगह पर देखा होगा नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन आ रहा है। मतलब ओवरऑल हमें एक बात तो समझ में आती है कि आज के टाइम पर दुनिया में लोन लेने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और इस रेस में गवर्नमेंट कहीं से भी पीछे नहीं है। ये तो आप भी जानते हो कि कंट्रीज डेवलपिंग करने के लिए लोन उठाती हैं। अपने इंडिया पर भी है, US पर भी है, चाइना पर भी है और पाकिस्तान तो बस लोन से ही चल रहा है। एक बार इस ग्राफ पर नजर डालो जहाँ पर ब्लू लाइन कंट्रीज की GDP को रिप्रेजेंट कर रही है और येलो लाइन उनके लिए गए लोन को रिप्रेजेंट कर रही है। ईयर 2008 के पहले तक आप नोटिस करो कि कंट्रीज हमेशा अपनी GDP से कम का लोन उठाती थी, पर ईयर 2008 के बाद से कंट्रीज ने अपनी GDP से भी ज्यादा का लोन उठाना स्टार्ट कर दिया है। खैर अब तक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में कोई भी पीछे नहीं हट रहा है सिवाय हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोग, क्योंकि हमें पहले से ही किसी ने बता रखा है कि लोन लेने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, लोन बहुत खराब चीज है, घर बर्बाद हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, परेशान रहोगे, सब बर्बाद हो जाएगा। पर आप एक बार सोचो अगर ऐसा होता तो ये जो टॉप रिच लोग हैं इनके पास इतनी सेविंग है कि ये बैंक को तब लोन दे सकते हैं, पर फिर भी ये बैंक से लोन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्हें वो चीजें पता है जो चीजें हम लोगों से छुपा कर रखी जाती हैं और ये ही मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उन चीजों के लिए आपको 1% की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सब वो चीजें हैं जो आपके बिना मेहनत किए आपको पैसा ला कर देंगी। लोन्स की हेल्प से आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट की एबिलिटी आती है और लोन्स आपको और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। लोन्स आपके अंदर एक सिंसियरिटी और डिसिप्लिन को भी डेवलप करते हैं और लोन्स की हेल्प से आप बहुत कम समय में ग्रोथ पा सकते हो, बजाय इसके कि आप इंतजार करो 5 साल 10 साल या 20 साल उस पैसे को अरेंज करने के लिए जो आप करना चाहते हो। और तब आपको पता चलेगा कि इन 20 सालों में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है कि आपको उस चीज को करने के लिए अब और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है। और पैसों को तो फिर भी साइड रखो, आप पहले मुझे ये बताओ कि 20 सालों के बाद आप पैसा फिर भी अरेंज कर लोगे, पर वो टाइम वो एनर्जी कहाँ से लाओगे जो 20 सालों पहले आपके पास थी उस काम को स्टार्ट करने के लिए? और क्या ही फायदा होगा 20 सालों के बाद आपके उस काम को स्टार्ट करने का, क्योंकि 20 सालों की जो आपकी लाइफ थी उसे तो आपने ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए निकाल दिया। अब इसके बाद सक्सेसफुल होकर भी आप क्या एंजॉय करोगे? पर हाँ, हर पॉजिटिव चीज के पीछे कुछ निगेटिव चीजें भी जरूर होती हैं और वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि लोग इन सब चीजों को छुपा कर आपको भ्रमित कर देते हैं और ये चीजें आपको समझ आती हैं तब जब आप इन सब चीजों में फंस जाते हो। ओवर एक्साइटेड होने से पहले आप ये ग्राफ देखो जिसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये 2010 के बाद से लोग पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं और यही गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसका रीजन इस अगले ग्राफ में देखो। लोग पर्सनल लोन उठा रहे हैं अपने ही पुराने लोन का रीपेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरने के लिए, होम इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, परचेसिंग करने के लिए, डेली बिल्स के लिए, कार फाइनेंस कराने के लिए, कार रिपेयरिंग कराने के लिए
इवन वेकेशन तक के लिए लोन ले रहे हैं। मतलब इन चीजों से आप समझ सकते हो कि लोन लेकर आखिर लोग पछताते क्यों हैं, क्योंकि आज के टाइम पर लोग लोन ले रहे हैं अमीर होने के लिए नहीं, बल्कि अमीर दिखने के लिए। एक चीज अगर आप अपने दिमाग में रखते हो कि लोन का यूज सिर्फ आप एसेट्स खरीदने में करोगे, तो आप कभी भी लोन लेने के बाद रिग्रेट नहीं करोगे। अगर आपके लोन से ली हुई चीज आपको आपकी ईएमआई के अमाउंट का 2 गुना, 1.5 गुना या 1.25 गुना ही लाकर दे रही है, तो फिर आप कभी भी लोन को लेने के बाद पछताने वाले नहीं हो। इसे ही गुड डेप्ट कहते हैं। और बैड डेप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसी चीज जो ना तो आपके लोन के रीपेमेंट में हेल्प करती है, बल्कि वो आपके खर्च को और भी बढ़ाती है। एग्जाम्पल में पर्सनल यूज के लिए लिया गया आईफोन या कार, या फिर शो ऑफ के लिए गए महंगे जूते या बड़ा घर। तो सबसे पहली चीज जो कि ऑल टाइम बेस्ट है और मेरी फेवरेट भी, कि आप अगर नॉर्मल इंसान हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपको लोन उठाना चाहिए कमर्शियल रियल इस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अब मैंने कमर्शियल बोला है, इसका ये मतलब नहीं कि लैंड्स अच्छे रिटर्न नहीं देते हैं। लैंड्स पे आप चाहो तो ले सकते हो, पर मैं यहाँ पर बात करूंगा जिसमें आपका सबसे ज्यादा फायदा हो। कमर्शियल इस्टेट प्रॉपर्टी बाकी सभी इस्टेट प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा कमाई करके देती है। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस बताया है, पूरा कैलकुलेशन बताया है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी है जो मैंने उस वीडियो में कवर ना की हो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी किसी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर फिलहाल उसका लिंक मैं दूंगा वीडियो की एंड स्क्रीन में, ताकि इस वीडियो के बाद आप उसे देखो, वरना आप ना इधर का कुछ समझ पाओगे ना उधर का कुछ समझ पाओगे। पर फिलहाल आप मोटा मोटा ये समझो कि आपको ऐसी ही कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी चूज करनी चाहिए जिससे आपका जो रेंट मिले वो एटलीस्ट आपकी मंथली लोन की ईएमआई को फुलफिल कर सके। फिर जैसे ही साल बीतेगा, आप अपने रेंट को 10% से इंक्रीज करोगे और आपकी कमाई भी स्टार्ट हो जाएगी। एक साल में तो वैसे भी 5-10% रेंट तो बढ़ ही जाता है, और वहीं से आपकी कमाई भी स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर आप बिल्कुल 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 श्योर हो किसी लैंड को लेकर या किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर कि हाँ भाई 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप चाहो तो उस प्रॉपर्टी को ले सकते हो। पर उसी कंडीशन में जब आपके पास उस टाइम पीरियड तक का ईएमआई पे करने का पैसा आपके पास हो, ताकि आपको वेट करने के टाइम तक लोन की टेंशन न लेनी पड़े। और अगर आप ये करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको वही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो कोई डेस्परेट इंसान बेच रहा हो, या फिर वो प्रॉपर्टी किसी फैमिली मैटर में फंसी हुई हो और तब जाकर इंसान को उसे सस्ते में बेचना पड़ रहा हो। या फिर ऐसी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं जिनका लोन लोग नहीं पे कर पाते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज भी बहुत सस्ते में बैंक्स बेच देते हैं। देखो, कोई भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा, पर मैं नहीं चाहता कि आपका 1% का भी कोई नुकसान हो, इसलिए एक और सजेशन जरूर दूंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो लोन पर, तो पहले आप अपने लोन की 6 महीने की ईएमआई अपने पास सेव करके रख लो। क्योंकि भाई ये रेंटल प्रॉपर्टी है, मान लो आधे 1 महीने के लिए खाली रही, तो आपको लोन की ईएमआई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये बिजनेस मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बार क्लाइंट ढूंढना है जो आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेगा, उसके बाद बस आपको बैठकर किराया गिनना है। अब दूसरी चीज जिसके लिए आप लोन उठा सकते हो वो है बिजनेस। चाहे आपको नया बिजनेस करना हो या फिर अपने पुराने ही बिजनेस को एक्सपैंड करना हो। मेरा एक फ्रेंड है जिसका प्लास्टिक्स का बिजनेस है, और अभी उसने 1-1.5 साल पहले 20-25 लाख का लोन उठाया था, और आप बिलीव नहीं करोगे वो महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए निकाल रहा है। अब ओवर एक्साइटेड होके आप भी 25 लाख का लोन उठाकर प्लास्टिक का बिजनेस मत करने लग जाना। पहले मेरी बात सुनो, ये बिजनेस वो आज से नहीं जानता है, ये बिजनेस उसकी फैमिली पिछले 18 सालों से कर रही है, और जब से उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है वो तब से ही इस बिजनेस में लगा हुआ है। और अब जाकर वो फैमिली से कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए उसने अपना खुद का अलग बिजनेस खोला, पर प्लास्टिक का ही खोला है, और इसी के लिए उसने लोन उठाया था। पर एक चीज जो उसकी फैमिली ने कभी नहीं करी, उसने अपने न्यू बिजनेस में वही चीज करी कि उसकी फैमिली हमेशा लोकल में ही अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती थी, उन्होंने कभी बाहर अपना प्रोडक्ट नहीं भेजा। इसके लिए हालांकि मेरे फ्रेंड को काफी मेहनत करनी पड़ी, मैं खुद देखने वाला हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, पर इसका रिजल्ट जो निकला कि बहुत ही कम समय में उसने 1.5 से 2 लाख रुपए निकालना स्टार्ट कर दिया था, और अब तो शायद और भी ज्यादा आने लगा होगा। मैंने पूछा नहीं इस बारे में, पर हाँ मुझे इतना तो पता है कि आने वाले 2-3-4 सालों में वो अपना लोन
पूरी तरह से रीपे कर देगा। ये काम वो कर पाया है, इसके पीछे दो रीजन थे। पहला कि वो ये काम बचपन से जानता था और उसे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर थी कि इस बिजनेस में वो डूबेगा नहीं। तो अगर आप भी बिजनेस के लिए लोन उठा रहे हो तो पहले आप मेक श्योर कर लो कि आपके अंदर उस बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंस और स्किल दोनों हो, क्योंकि बिजनेस मेरे भाई पैसों से नहीं चलता, उसको चलाने के लिए जिगरा चाहिए होता है। अगर आपके पास धंधा करने के लिए जिगरा है तो बहुत बढ़िया, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस भी बिजनेस में आप एंटर होना चाहते हो पहले आप कुछ साल उसमें नौकरी कर लो ताकि आप अच्छे से उस बिजनेस को समझ सको और फिर उसके बाद लोन उठा लेना और आराम से बिजनेस कर लेना। पर फिर भी आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो मैंने आपको बेस्ट चीज पहले नंबर पर ही बता दी थी। आई होप इस वीडियो से मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ और मेरी वीडियो से आपको कुछ न कुछ तो सीखने को जरूर मिल रहा होगा। अगर सच में ऐसा है तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा वीडियो को एक लाइक करके। अगर आपको लगता है कि मैं आपको आगे भी कुछ सिखा सकता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तीसरी चीज बताने से पहले आप पहले इस ऑडियो को सुनो। Sorry, I don't know, sir, what you're saying. You don't know what I'm saying. वो मेरी क्या घर से उठा के मैं तेरी गाड़ मार दूंगा। Are you What you're saying? are you drunk, sir, by any chance? मारने के बाद टिकट कोऑर्डिनेशन का जब तेरे बोल तो भेजूं। Are you drunk, sir? Are you dumb? Are you drunk, sir? Are you dumb? No, I am not dumb, but please, sir, mind your language. इस ऑडियो में एक तरफ अश्नीर ग्रोवर है और दूसरी तरफ कोटक बैंक का वेल्थ मैनेजर है। दरअसल अश्नीर ग्रोवर को नाइका के शेयर्स खरीदने थे और इसके लिए उन्होंने कोटक बैंक से 500 करोड़ का लोन लिया था। इस लोन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी और उन्हें ऑलमोस्ट लोन मिलने ही वाला था, पर पता नहीं एट द लास्ट मोमेंट क्या हुआ कि कोटक बैंक ने उनके लोन को कैंसिल कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन नाइका के शेयर में एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है, पर अमाउंट ना होने की वजह से अश्नीर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं और इसी का गुस्सा उनकी कॉल रिकॉर्डिंग से झलक रहा था। इवन वो तो इतना गुस्सा हो गए थे कि उस मैनेजर का एनकाउंटर करने तक बोल रहे थे। खैर ये उनकी ही कहानी नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं और अच्छा खासा पैसा छापते हैं, लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको शेयर मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है, आप फिलहाल इस टॉपिक को एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिए और अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम आपको शेयर मार्केट का वो प्रीमियम कंटेंट देते हैं जिसके लिए लोग चार्ज करते हैं और अपना कोर्स बनाते हैं। आप सभी मेरे फ्रेंड के जैसे हो, इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपका 1% का भी नुकसान हो। मैं हर तरह से सिर्फ आपका प्रॉफिट ही चाहता हूँ। इसलिए एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो प्लीज कभी भी शेयर मार्केट के लिए लोन मत लीजिएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना पैसा भी मत लगाइएगा अगर आपको नॉलेज नहीं है। मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा और मुझे जितना आता है, जितने से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल में बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। तो ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि वहां पर भी मैं आपको छोटी छोटी चीजें सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरा इंस्टा अकाउंट है आपका शिवाय, लिंक नीचे बायो में दिया हुआ है। आई होप इस वीडियो से मैंने आपकी थोड़ी सी सही पर हेल्प जरूर की होगी। वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या आपको भ्रमित किया हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।